काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स को परस्यू करने का सपना हजारों बच्चों का रहता है, चाहे वो साउथ इंडिया से हो या नॉर्थ इंडिया से। और अगर इस वीडियो में आप भी जानना चाहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जो अपकमिंग अभी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसमें कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है और कैसे 1 बाय 1 जो है आपको इस रजिस्ट्रेशन और एडमिशन की जो काउंसलिंग फॉर्म अभी रिलीज की गई है इसको कंप्लीट करना है, इसी पर आधारित होकर डिटेल में इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, पीएयू, जीबीपीयूएटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू करना, तो आप सभी के लिए इस प्रोसेस का एक एक स्टेप को समझना काफी अनिवार्य है, क्योंकि इसी स्टेप के थ्रू आपको भी गुजरना है और अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो ये आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपका बीएचयू एडमिशन का जो है काउंसलिंग का साइट है। जैसे इस साइट पे जाएंगे आप यहाँ पर यूजी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे जैसे आप लास्ट में आते हो यहाँ पे सीयूईटी यूजी की रजिस्ट्रेशन क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। जैसे आप इस इंटरफेस पे जाओगे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर पहले क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद जो है आप यहाँ पर कैप्चा इंटर करके जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको ओटीपी को इंटर करना होगा, जो भी आपके ईमेल आईडी पे या फिर जो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर है उस पे जो ईमेल ओटीपी शेयर किया जाएगा आपको उसको ओटीपी को रखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड री इंटर करना है, फिर कैप्चा करने के बाद सबमिट कर देना है। अगर ओटीपी नहीं आती है, कदम कदाचित कई बार होता है टेक्निकल ग्लिच से ओटीपी नहीं आ रही, तो रिसेंड ओटीपी करके आप दोबारा से भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी सबमिट ओटीपी के बाद आपका रजिस्ट्रेशन की जो ओटीपी वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर वापस से आप क्या आएंगे, आप यहाँ पर आके अपना एप्लीकेशन नंबर और आपका जो या रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा उसके बाद अपना एप्लीकेशन पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर कैप्चा भर के इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का जो है आपका प्रोफाइल खुल कर आएगा, जहां पे प्रोफाइल, व्यू स्कोर कार्ड, एडमिशन इंफॉर्मेशन, माई पेमेंट्स करके अलग अलग सेक्शन आपके रहेंगे। और जैसे आप इस चीज को इंटर करोगे आपका इतना सारा चीजें जो आपकी खुलकर आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। पहले स्टेप में आपका कंप्लीट प्रोफाइल, दूसरे में चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और तीसरा स्टेप है सेलेक्ट योर प्रेफरेंस। और इसी को 1 बाय 1 आपको करना होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप देखोगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद एप्लीकेंट्स का जो जेंडर आप फिल करोगे, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जो है ऑटोमेटिक एज ऑन जुलाई 1 2025 में क्या रहेगा वो, उसके बाद फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब पर्सनल डिटेल्स में आपको मांगा जा रहा है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट मेंशन करेंगे, फिर एनुअल फैमिली इनकम मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है एप्लीकेंट्स का रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर, क्योंकि हमने हमेशा से कहा था कि जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना जो है आगे आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे अपने प्रोसेस को। इसके अलावा बाद में हम लोग यहाँ पर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी गार्जियन का अपना दे सकते हो। उसके बाद ब्लड ग्रुप, रिलीजन, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस नो इस तरीके से सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर आर यू वार्ड ऑफ एम्प्लॉय वार्ड अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। फिर फैमिली डिटेल्स में आप मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर नेम, मदर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। फिर मोबाइल नंबर आपका जो चीजें एस्ट्रिक है वो कंपलसरी है, बाकी आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद फादर्स नाम मांगा गया है, फादर्स ऑक्यूपेशन, उसके अलावा जो है यहाँ पे फादर्स का क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा, फिर मोबाइल नंबर। उसके बाद फिर जो लोकल गार्जियन रहते हैं उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे रखना होगा। फिर कंबाइंड फैमिली इनकम का भी यहाँ पे सेक्शन दिया गया है। इसके अलावा जो है आपको अगर आप डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप चूज करेंगे जो भी आपके पास डिसेबिलिटी का। फिर अगर कश्मीरी इमिग्रेंट है तो आप यहाँ से चूज करेंगे। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यहाँ से आप येस नो करोगे, जो भी पर्सनल डिटेल्स मांगी गई। इसके अलावा बैंक डिटेल्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफंड इफ एप्लीकेबल, अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरह के फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर रिफंड की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर अकाउंट नंबर, उसके बाद कंफर्म कर लेंगे अकाउंट नंबर, फिर किस बैंक से है, फिर कहाँ पर ब्रांच है, ये सारी चीजें आईएफएससी कोड ये सब इंटर करना होगा। उसके बाद फिर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना जो है यहाँ पे पूरी कंप्लीट भरेंगे। फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दोगे तो दूसरा वाला जो पार्ट है पूरा अपने आप भर के आ जाएगा। इसके बाद फिर आपको जो है अदर डिटेल्स, प्रोफाइल डिटेल्स के बाद फिर आपको अदर डिटेल्स में जाना है। जैसे आप अदर डिटेल्स में जाएंगे
डू यू हैव इलनेस व्हिच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इमरजेंसी अटेंशन, ये सारी चीजें आपको देखना होगा। डू यू नीड हॉस्टल एकोमोडेशन, तो यहाँ जरूर से यस कर दीजिएगा सभी बच्चे जिनको भी हॉस्टल्स की रिक्वायरमेंट है। डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो आप नो कर सकते हो। इसके अलावा एनएसएस सर्टिफिकेट अगर है तो आप यहाँ पे यस या नो करेंगे। फिर अगर आपने किया है एनएसएस तो कितना टाइम कितना आवर्स के लिए किया है, रेंडर किया है सर्विस, ये लिखेंगे। टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप मेंशन करोगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर लैंग्वेज में जैसे आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और जो भी लैंग्वेज अगर है आपका तो आप यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हो। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही करोगे आपका दो स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगी, एक आपका प्रोफाइल डिटेल्स और दूसरा जो है आपको अदर डिटेल्स। उसके बाद जब हम आएंगे आगे तो आगे आता है आपका अचीवमेंट डिटेल्स, जिसमें अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसके अलावा जो है आप अगर नहीं है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो और स्किप टू द नेक्स्ट सेशन भी आप सीधे डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका एकेडमिक डिटेल्स, जिसमें आपको अपने 10th 12th का जो है आपको बोर्ड किस बोर्ड से है वो डालना पड़ेगा। फिर 12th के रिजल्ट पास है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रोल नंबर और आपकी पासिंग ईयर और किस स्ट्रीम से है 12th का वो स्ट्रीम भी यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कर दोगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट्स टेकन इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस करके यहाँ पे आपको पूछा गया और सब्जेक्ट नेम में एज इन योर मार्कशीट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे सब्जेक्ट के नेम। फिर टोटल मार्क्स कितना था सब्जेक्ट का, फिर आपके मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए स्टूडेंट के द्वारा, वो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लोगे। फिर क्लास 10th का जो है आप अपना पासिंग ईयर और फिर स्कूल का नेम, फिर आपका जो है क्वालिफाइंग स्टेट का एग्जाम, फिर बोर्ड का नेम, क्लास 10th का रोल नंबर और आपको जो है यहाँ पे स्कूल का नाम और रिजल्ट का मोड क्या है, फिर कैसे मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या थी, आपने क्या ऑब्टेन किया सीजीपीए, ये सारा चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टेप तो आपका यहाँ पर जो है सिंपल एक चीज और ध्यान में रखना है यहाँ पे कि आपकी मार्क्स जो अगर यहाँ पे परसेंटेज में है तो आप यहाँ पे परसेंटेज करोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका जीपीए में है तो आप यहाँ से जीपीए करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जीपीए को आपको फिल करना होगा। जिस भी मोड में आपका डिटेल्स है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो है आपका अगला आता है स्कूल का डिटेल्स, जहाँ पे आपने अपनी क्लास 12th की पढ़ाई करी है वो डिटेल्स यहाँ पे आप नेम ऑफ स्कूल, लास्ट अटेंडेड, टाइप ऑफ स्कूल, मीडियम ऑफ स्कूल और उसके बाद स्कूल किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में है और एड्रेस इसका रखेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपकी जो है 5th स्टेप पे आप पहुंच जाओगे जिसको हम कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यहाँ पर जो है आपका जैसे एलिजिबिलिटी में आप जाओगे आपका यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे अगर इस कैंडिडेट का देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पीसीबी स्ट्रीम से जो है इनका बन पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर डिस्प्ले करने लगेगा। फिर नीचे आएगा आपको कि जो डिफरेंट एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर या जो भी आपके यूजी के प्रोग्राम से जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो वो पूरा जो है यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके आएगा, जो भी आपके अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या जो आपने अपियर किया है उसके अकॉर्डिंग। और फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ पे करना होगा प्रेफरेंस एंट्री को। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में जब आप आओगे यहाँ पे तो आपके पास एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी कोर्सेज में आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है। जैसे इस कैंडिडेट का कॉमर्स में नहीं बन रही थी, बाकी पीसीबी से था तो आपका यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इस तरीके से बन रहा है। अब जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए करेंगे वहां पर जो है आपको बीएससी एग्रीकल्चर का जो है यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। और उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो जो भी कैंडिडेट्स अपने 10+2 जो है पीसीएम, पीसीबी या इंटर एग्रीकल्चर से किए हैं वो सभी बच्चे जो एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पे आपको तमाम कोर्सेज का एलिजिबिलिटी दिखेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आपको अपनी इमेज को अपलोड करनी है। जैसे फोटो को आपको 10 KB से लेकर 500 KB के बीच होना चाहिए और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ये खास करके कैंडिडेट्स को ध्यान देना होगा, जब भी आप अपने डिटेल्स को फिल करते हो ये इसी फॉर्मेट में और इसी स्टोरेज में होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखेंगे तो सिग्नेचर आपका 10 KB से 500 KB के बीच। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सर्टिफिकेट जैसे आपने ऊपर अपनी पर्सनल डिटेल्स और अदर डिटेल्स में भरा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऊपर भरे हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने का आएगा। ऊपर अगर नहीं दिए हो तो यहाँ नहीं आएगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद आपको जो है अपने 10th के मार्कशीट जो है और सर्टिफिकेट दोनों बोथ स्कैन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सिंगल फाइल। ये चीज खास करके ध्यान में रखना होगा कि आपको एक सिंगल फाइल में ही जो है स्कैन करना है किस चीज को, अपने मार्कशीट को जो 10th का था और उसके बाद जो है अपने सर्टिफिकेट को। फिर 12th का भी इसी तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट फाइल करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का है तो आप यहाँ पर ये सर्टिफिकेट ये ऑप्शनल है, अगर जिसके पास है वो अपलोड कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं भी कर सकता। कंडक्ट सर्टिफिकेट आपके पास ये भी ऑप्शनल दिया गया है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास बन गया तो आप अभी अपलोड कर सकते हो, नहीं तो इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट आपको आगे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेगा। फिर उसके बाद फिर आप बैक टू एकेडमिक डिटेल्स करेंगे। फिर आप ये सारा चीज को जो है यहाँ पे आप यहाँ टिक करके जो है इसको आप फिर सबमिट कर देंगे यहाँ पे, जो भी आप आई एग्री इस तरीके से करके, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप इसको सबमिट करोगे यहाँ पे
सारा चीज करने के बाद आप टिक कर देंगे आई हैव चेक्ड ऑल इन्फॉर्मेशन, सब में टिक करके फिर आपको कंफर्म एंड सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपकी जो है सारा डिटेल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम प्रेफरेंस सेक्शन जो है यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और फिर प्रोग्राम प्रेफरेंस सेक्शन में जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका सीयूईटी यूजी का स्कोर भी आपको दिख रहा है, जैसे आपका हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जीएटी में जो स्कोर थी, जो भी सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मैक्सिमम मार्क्स और ये सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद जो है आपकी प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर आप आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। जैसे आप अपने सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स इन फिगर वर्ड, ये सारी चीजें आपके आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगला स्टेप की तरफ बढ़ेंगे आप, प्रोसीड टू द प्रेफरेंस सेक्शन। और जैसे प्रेफरेंस सेक्शन में जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपके आर्ट्स के जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स BA-LLB का यहाँ पे दिया है या फिर वोकेशनल का दिया है, तो जैसे जो बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए करेंगे आपके पास जो है यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक आपके पास बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो मेन कैंपस में है, और दूसरा जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो आपका साउथ कैंपस आरजीएससी में है। तो उसके हिसाब से आपके पास जो है प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूईटी स्कोर जो आपको यहाँ पे बन के आ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक स्कोर भी बन के आपको दिखेगा। इसके अलावा आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे आप प्रेफरेंस सिलेक्शन में, और अपने प्रेफरेंस को जो है आप 1 by 1 टॉप टू बॉटम हिसाब से आप अरेंज कर लोगे। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में दो ही प्रेफरेंस आएंगे आपके पास, एक बीएससी एग्रीकल्चर मेन कैंपस और दूसरा बीएससी एग्रीकल्चर आरजीएससी साउथ कैंपस। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना प्रेफरेंस सिलेक्शन कर लेंगे। प्रेफरेंस सिलेक्शन करने के बाद जो है आप यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन करोगे, और प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन में करने के बाद आपका पूरा, जैसे यहाँ पर ये बीए के लिए है तो 1 और 2 प्रेफरेंस कर दिया। इसी तरीके से आपको आरजीएससी और मेन कैंपस दो ही जगह बीएससी एग्रीकल्चर अवेलेबल है, तो आपके पास मेन कैंपस को 1 करेंगे, 2 नंबर पे आप आरजीएससी के सेलेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सारा जो है प्रीव्यू करने के बाद लास्ट में आपको जो है पे फी करके ऑप्शन आता है, और जो भी जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 500 रुपीज पे करना है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। और फी पेमेंट करने के बाद आपकी जो प्रक्रिया है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, जो भी आपकी मेरिट बनेगा उसी के बेसिस पर जो है आपको आगे जैसे 31 जुलाई के बाद जो है फी पेमेंट का ऑप्शन आपके पोर्टल पर दिखेगा, और उसके बाद आप अगर सेलेक्ट होते हो तो फी पेमेंट करने के बाद आपकी एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन जो है आपकी कंफर्म हो जाती है। उसके बाद फिर जो है आपको अलग से फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है कैंपस में, और फिर उसके दौरान आप रिपोर्ट करते हो और फिर आपकी एडमिशन सुनिश्चित होती है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस था जिसमें हमने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन से लेकर फी पेमेंट तक आप कैसे 1 by 1 अपनी प्रोफाइल भरेंगे, फिर एकेडमिक डिटेल्स, फिर आपका चीजें अपलोड करेंगे, फिर लास्ट में आपको शो करेगा कौन कौन से प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं, और उसमें से अपने प्रेफरेंस लिस्ट को बनाएंगे आप। जैसे पार्टिकुलर जो बच्चा सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इंटरेस्टेड है तो वो सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर का प्रेफरेंस यहाँ पे भरेगा 2। अगर बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर आप बीएससी बायो के लिए भी करना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंसेस को चॉइस कर लेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।